हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स। आज हम करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसके आज हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 29। 27 से लेकर 29 तक हम क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स के नाम से। चलो करते स्टार्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या गिवन है। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप एज एट 31st of March 2025. Their profit sharing ratio was 3:1 and their balance sheet was as under। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है। कैपिटल्स अकाउंट का बैलेंस, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड द जनरल रिजर्व। ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल में जाके। लैंड, स्टॉक, डेटर, नंदाज कैपिटल एंड द कैश। तो भाई साहब रियलाइजेशन में क्या क्या नहीं जाएगा। रियलाइजेशन में एक तो कैपिटल का बैलेंस नहीं जाएगा, उसके अलावा क्या नहीं जाएगा अपने पास, यहाँ पे तो सब कुछ आएगा। उसके बाद पार्टनर की कैपिटल नहीं जाएगी और कैश नहीं जाएगा। इन चार आइटम को छोड़ के बाकी सब कुछ कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ये क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इनका क्या बनता है अपने पास, अलग से अकाउंट बनता है और जनरल रिजर्व अपने पास ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। It was agreed that the stock of the value of 41660 is to be taken over by Silpa for 35,000 and she agreed to pay bank loan। उसने दो चीजों के लिए एग्री किया, स्टॉक लेके जाएगी 35,000 में और क्या करेगी, बैंक लोन को पे ऑफ कर देगी। The remaining stock was valued at 14,000 and the debtors amounting to 10,000 realized 8,000 rupees. Now land is sold for 1,10,000, remaining debtors realized 50% of their book value. Cost of the realization amounted to 1,200. There was a typewriter note recorded in the books worth 6,000 which was taken over by one of the creditor at this value। मतलब कि एक एसेट एक लायबिलिटी लेके गया। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैश। तो हम जहां भी हम बैंक लिखते थे मैं वहां पे क्या लिख दूंगा, कैश लिख दूंगा। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है हमें, रियलाइजेशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखो। रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहले सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। एसेट्स में क्या आ जाएगा अपने पास, लैंड आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा। लैंड, स्टॉक एंड डेटर्स। और कौन कौन से एसेट है, लैंड, स्टॉक, डेटर्स, तीन ही एसेट है। 81,000, 56,760 एंड 18,600 रुपए, ये तीन एसेट्स थे, हमने रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद अब लायबिलिटीज में से क्या क्या आ जाएगा, बैंक लोन, क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैंक लोन, बाय बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये तीन आइटम आ जाएंगे अपने पास। यहाँ पे कितने कितने अमाउंट है इनकी, बैंक लोन है 20,000 रुपीज का, क्रेडिटर्स अपने पास 37,000 रुपीज और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का, 1200 का। हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया। अब आ जाओ अपनी एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ द वैल्यू 41660 इज टेकन ओवर बाय शिल्पा। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 41660 इज टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। मतलब शिल्पा स्टॉक ले गई कितनी अमाउंट का, 35,000 रुपीज का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय शिल्पाज कैपिटल अकाउंट। बाय शिल्पाज कैपिटल अकाउंट क्या लेके जा रही है, वो स्टॉक लेके जा रही है। कितने में लेके जा रही है, 35,000 में वो स्टॉक लेके जा रही है। अभी पूरा स्टॉक नहीं गया है, अभी पूरा स्टॉक नहीं गया। उसके अलावा सी ऑल्सो एग्री टू पे ऑफ द बैंक लोन। उसने एग्री कर दिया कि वो बैंक का लोन पे कर देगी। कौन, शिल्पा। तो यहाँ लिखेंगे टू शिल्पाज कैपिटल अकाउंट, वो क्या पे ऑफ कर रही है, बैंक का लोन पे कर रही है। कितना है बैंक का लोन अपने पास, यहाँ पे 20,000 का लोन चला गया। उसके साइड में हमने स्टार कर दिया। आपको स्टार करना है तो पेंसिल से करना, बाद में इरेज करना आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000 रुपीज। रिमेनिंग स्टॉक 14,000 में, डेटर चला गया 10,000 में, सॉरी 10,000 के डेटर से हमने रियलाइज कर लिया 8,000 रुपीज। एंड लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। नाउ रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। मतलब डेटर्स के ऊपर हमें एडजस्टमेंट शो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, रिमेनिंग स्टॉक, उसकी अमाउंट बता दी इन्होंने। तो हम यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करके नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट अमाउंट लिख रहे। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, भाई इतनी अमाउंट का जो स्टॉक था, ये जो स्टॉक था उसको तो कौन ले गया, शिल्पा लेगी। और जो बाकी बचा कुचा था उसका हमने 14,000 रियलाइज कर लिया। तो हमें बाकी स्टॉक से कितना मिल गया, 14,000। अब उसकी कुछ भी वैल्यू हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद डेटर्स के ऊपर हमें एडजस्टमेंट शो करनी पड़ेगी। और अपने पास नेक्स्ट आइटम क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, लैंड। लैंड से हमने कितना रियलाइज कर लिया, 1,10,000 रुपीज हमने रियलाइज कर लिया। इतना हो गया। अब आ जाओ डेटर्स के ऊपर। क्वेश्चन ने बोला जो 10,000 के डेटर्स थे उससे हमने कितना रियलाइज किया, 8,000 रुपए। अच्छा, टोटल डेटर्स कितने के अपने पास, 18,600 के टोटल डेटर्स है। तो इसके दो पार्ट कर लो, दो पार्ट कर लेंगे।
10,000 वाले से तो हमें 8,000 मिल गया, बैलेंस कितना बचता है 8,600, इसका 50% हमने रियलाइज किया, इसका 50% कितना हो जाएगा 4,300 रुपी। सो 8,000 प्लस 4,300 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 12,300 रुपी हमने डेटर से रियलाइज किया, इन दोनों का टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा 12,300। इसको एक अलग से वर्किंग नोट में शो कर देना, जैसा मैंने किया वैसे नहीं, थोड़ा इंग्लिश के साथ लिख के शो कर देना, ठीक है। अब टोटल कितना कैश रियलाइज कर लिया हमने 14,000, 12,300 एंड 1,10,000 रुपीज, ये आ गया 136300, 136300। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस्ट ऑफ द रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1200, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया था इसको अलग से लिख के दिखा देना, अगर आप इकट्ठा भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हो गए 1200। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन के बाद क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन 1200, एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसको क्रेडिटर ले गया 6,000 रुपीज में, तो भाई साहब क्रेडिटर की टोटल वैल्यू कितना अपने पास, क्रेडिटर की टोटल वैल्यू है 37,000 रुपीज, वो क्या ले गया 6,000 का क्या ले गया टाइपराइटर ले गया, तो बैलेंस क्रेडिटर कितने के बच गए 31,000 रुपीज के, तो इसे पे ऑफ कर दो। टू कैश अकाउंट क्या आ जाएगा अपने पास, क्रेडिटर, क्रेडिटर के बदले कितनी पेमेंट कर दी हमने 31,000 रुपीज की, और 6,000 रुपए का क्या ले गया वो टाइपराइटर ले गया, तो ये वाला भी अपने पास गया, इतना हो गया। अच्छा, अब एसेट्स में क्या क्या गया, स्टॉक का एडजस्टमेंट हो चुका है अपने पास, डेटर्स का भी एडजस्टमेंट हो चुका है, डेटर्स के बाद अपने पास क्या आ गया, लैंड का भी एडजस्टमेंट अपने पास कंप्लीट हो गया, मतलब सारे एसेट सारे लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट हो गया। टोटल करो, बैलेंस निकालो, चेक करो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देख रहा हूं तो प्रॉफिट गिवन है, मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा 20,000, 37,000, 1200, 35,000 एंड 136300, तो यार 229500, 229500 से माइनस कर लेंगे हम कितना 81,000 रुपीज, 56,760 माइनस 18,600, 20,000, 1200 एंड 31,000 रुपीज, बैलेंस कितना आ रहा है 20,940 का। ये क्या आ गया अपने पास गेन आ गया, क्या लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, पार्टनर के नाम में शिल्पा मीना नंदा, शिल्पा मीना नंदा, शिल्पा मीना एंड नंदा। अच्छा, इनका रेशियो कितना गिवन है, शायद 3:1 था, रेशियो कितना था इनका 3:1। सो 20,940 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 अमाउंट आ जाएगी 10,470, 6,980 एंड 3,490, इतना हो गया भाई साहब अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास रियलाइजेशन में, क्या कोई पार्टनर का लोन इस क्वेश्चन में नहीं है, पार्टनर का लोन नहीं है, तो अब क्या बनाएंगे, अब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। 3 पार्टनर अपने पास, पार्टनर के नाम क्या क्या, शिल्पा मीना नंदा, शिल्पा मीना नंदा, शिल्पा मीना नंदा। आपको कंप्लीट लिखना, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल का कितना बैलेंस अपने पास, कैपिटल का जो बैलेंस गिवन है 2 पार्टनर्स का, तो अपने पास कितना है 80,000, 40,000 क्रेडिट बैलेंस है, 80,000, 40,000 का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और जो ये नंदा है इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। एसेट साइड गिवन है तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, इसका कितना डेबिट बैलेंस अपने पास, इसका डेबिट बैलेंस अपने पास कितना 23,000 रुपीज का, कितने का बैलेंस है 23,000 रुपीज का। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब आ जाओ अपने ओल्ड आइटम्स के ऊपर। ओल्ड आइटम में एक जनरल रिजर्व है 12,000 रुपए का, बाई जनरल रिजर्व, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम 12,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी 6,000, 4,000 एंड 2,000 रुपीज, 6,000, 4,000 एंड 2,000 रुपीज। क्या आ गया, पार्टनर्स का बैलेंस लिख लिया, ओल्ड आइटम अपना जनरल रिजर्व था हमने वो रिकॉर्ड कर लिया, उसके अलावा कुछ बचता है क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचता। अब आ जाओ अपने आंसर के ऊपर। आंसर में चेक करो कैपिटल अकाउंट कहाँ का है, सबसे पहले तो यहाँ अपने पास, यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अपने पास, स्टॉक आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टॉक, कितनी अमाउंट का स्टॉक आ जाएगा 35,000 रुपीज का, कितने का स्टॉक आ गया 35,000 रुपीज का। किसने रिकॉर्ड किया ये, किसने स्टॉक पे, सॉरी स्टॉक कौन लेके गया था, शिल्पा स्टॉक लेके गई थी, कितने अमाउंट का स्टॉक लेके गई थी 35,000 रुपीज का वो स्टॉक लेके गई थी, तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आ गया। उसके अलावा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, शिल्पा ने क्या किया, एक बैंक लोन पे किया है, क्या पे किया था, बैंक लोन ही था ना ये, हाँ बैंक लोन पे किया था, कितनी अमाउंट का 20,000 रुपीज का। तो यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा बैंक लोन, बैंक लोन के लिए कितनी अमाउंट पे की थी शिल्पा ने 20,000 रुपीज, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे गेन आया, इसको रिकॉर्ड कर लो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना जरूर है किस चीज की अमाउंट लिख रहे हो, क्योंकि सब में रियलाइजेशन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे गेन की अमाउंट है, गेन की कितनी अमाउंट है अपने पास 10,470, 6,980 एंड 3,490, ये आ गया अपने पास। उसके अलावा और क्या आ जाएगा, उसके अलावा और तो क्या आएगा, शायद तो और कुछ भी नहीं आएगा।
टोटल करो बैलेंस निकालो, टोटल करो और बैलेंस निकालो कितना आएगा अपने पास, टोटल करके बैलेंस निकालो अपने पास कितना आएगा। सबसे पहले शिल्पा का ही करते हैं, 80,000, 6,000, 20,000 एंड 10,470, टोटल आ रहा है अपने पास 116,470। 116,470 से माइनस कर लेंगे हम कितना, 35,000, तो बैलेंस आ रहा है 81,470 की, इसको हम पेमेंट कर देंगे और लिख लेंगे टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर देंगे हम इसको, 81,470 की। उसके बाद 40,000, 4,000, 6,980, ये कितना आ रहा है अपने पास, 5,980। कितना आ रहा है, 5,980, 5,980, तो ये तो पूरी अमाउंट ही पे कर देंगे 5,980 की, क्योंकि इसका तो कोई बैलेंस शो ही नहीं हो रहा। उसके बाद नंदा का तो बैलेंस किस साइड आ जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा, क्यों, यहाँ पे बैलेंस ऑलरेडी ज्यादा है, 23,000, 23,000। सो 23,000 से माइनस कर लेंगे कितना, 2,000 एंड 3,490, तो ये अमाउंट लेके आएगा या फिर लेके आएगी 17,510 बाई कैश अकाउंट। इसको अमाउंट लेके आनी है, कितने की अमाउंट लेके आनी है, 17,510 की। ये दोनों अमाउंट लेके जाएंगे शिल्पा एंड मीना। नाउ अब हमें क्या प्रिपेयर करना है क्वेश्चन के अंदर, अब हमें प्रिपेयर करना है कैश अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे, कैश अकाउंट। क्वेश्चन में कैश वर्ड यूज करें तो कैश यूज कर लो, बैंक यूज करें बैंक यूज कर लो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो बैंक यूज कर लो, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस कितना, 10,840, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस कितना, 10,840 रुपी, ठीक है। अब दो पार्टनर्स को हमने पेमेंट कर दिया, हम इनकी पेमेंट डाल देते हैं, बाई शिल्पाज कैपिटल अकाउंट एंड मीनाज कैपिटल अकाउंट, बाय मीनाज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 81,470 एंड 5,980। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17,510, 17,510 क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, टू किस, क्या नाम था इसका, इसका नाम था नंदा, नंदाज कैपिटल अकाउंट। नंदाज कैपिटल अकाउंट कितना था, 17,510, ठीक है। ये तीनों पार्टनर्स हो गए। इसके अलावा अब आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना कैश आया अपने पास, एसेट्स को बेच के 136,300, तो एसेट्स को बेच के कितना कैश आ रहा है अपने पास, 136,300, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे एसेट्स, कितनी अमाउंट आई अपने पास, 136,300। ऐसे हमने दो लाइबिलिटीज पे की थी, दो लाइबिलिटीज पे की थी, एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 100 का और एक क्रेडिटर्स 31,000 रुपीज का, इन दोनों को भी रिकॉर्ड कर लेंगे हम बाई रियलाइजेशन अकाउंट। एक तो अपने पास आया एक्सपेंस और दूसरा क्या आया बाई रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा क्या आ गया अपने पास, क्रेडिटर्स। क्या आ गया, क्रेडिटर्स। तो कितनी कितनी अमाउंट है इनकी, 31,000 क्रेडिटर्स के एंड 1200 एक्सपेंस के, टोटल करो बैलेंस निकालो कितना आ जाएगा, देखते एक बार। 17,510, 10,840 प्लस 136,300, ये आ रहा 164,650 माइनस 8,470, 81,470, 15,980, 1200 एंड 31,000, तो अपने पास आंसर आ रहा है 164,650। ये कैश अकाउंट का बैलेंस आ गया और ये मैच होना चाहिए। एक बार आंसर और मैच कर लेते हैं हम, 164,650, 17,510, 81,470, 5980, 2940, तो भाई साहब यही अपने पास आंसर है। तो भाई साहब ये कंप्लीट आंसर है, मैंने आपको शो कर दिया, आप लोग देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते, ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आज का टारगेट 3 क्वेश्चन का, जिसमें रियलाइजेशन कैपिटल और हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो एक क्वेश्चन आराम से ये समझ लो 10 से 12 मिनट लेगा ये, ठीक है, इतना टाइम लगेगा 10 से 12 मिनट इसमें। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। AB are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 on 31st March 25 their balance sheet was as follows। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या अपने पास, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, लोन बाय मिसिज ए, मिसिज ए का लोन, मतलब पार्टनर कौन है, ए, मिसिज ए क्या उसकी वाइफ है ए की, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, एज जाएगा हम आउटसाइड लाइबिलिटी, हम इसको ट्रीट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ये। लोन बाई भी, ये तो पार्टनर हो गया, लोन बाई ये तो पार्टनर हो गया, इसका अलग से अकाउंट बना के दिखाएंगे। रिजर्व ओल्ड आइटम हो गया, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस, ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। उसके बाद कैसेट बैंक, ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या हो गया अपने पास, लॉस की अमाउंट होगी, ये भी इसका हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं इसको, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। नाउ द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 25 एंड बोथ ऑफ द पार्टनर एग्रीड टू द फॉलोइंग। दोनों पार्टनर्स ने क्या एग्री किया, A took the investment at an agreed valuation of 8,000 rupees and he also agreed to settle loan by Mrs. A। उसने दो चीजों के लिए एग्री किया ए ने, कि वो एक तो इन्वेस्टमेंट लेके चला जाएगा, एक अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर देगा। बाकी कुछ एसेट्स है जो रियलाइज हो जाएंगे, उनकी अमाउंट गिवन है। एक्सपेंस बता दिया इसने, एंड क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। हमें तीन चीजें प्रिपेयर करनी है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है।
अब तो शायद आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे क्योंकि पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, तो अपने पास आ रहा है स्टॉक 6000 रुपीज, स्टॉक के बाद नेक्स्ट है डेटर्स 19,000 रुपीज, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास फर्नीचर 4,000 रुपीज, फर्नीचर के बाद क्या आ जाएगा प्लांट 28,000 रुपीज, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी आ जाएगी 10,000 रुपए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स आ जाएगा अपने पास मिसिज ए का लोन आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा लोन बाय मिसिज ए, या फिर मिसिज ए लोन लिख लो भाई, मिसिज लोन, मिसिज एज लोन। कितनी अमाउंट गिवन है दोनों की, इनकी अमाउंट गिवन है 38,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। ठीक है, लोन बाय मिसिज ए आपको ये लिखना है। तो हमने सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लिए, सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर दिए। अब हमें क्या पढ़ना है, एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट क्या बोला, ए ने एग्री किया, वो इन्वेस्टमेंट ले जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट वो क्या लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट, कितनी अमाउंट में लेके जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को 8,000 रुपए में, पूरी इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, तो इन्वेस्टमेंट का काम हो गया। आपको स्टार नहीं लगाने, अगर आप स्टार लगा रहे हो पेंसिल से लगाओ, बाद में हटा देना इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, उसने वो साथ में क्या पे कर देगा, अपनी वाइफ का लोन भी पे कर देगा, तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा। वो कितने का लोन है 10,000 रुपीज का, वाइफ का लोन पे कर देगा। उसके बाद कुछ एसेट्स रियलाइज हो गए, मतलब सारे ही एसेट्स रियलाइज हो गए, तो एक एक करके लिख लो। पहले लिख लो स्टॉक रियलाइज हुआ हमारे पास, डेटर भी रियलाइज हुआ, और बाद में इनके अमाउंट लिख लेंगे, फर्नीचर भी रियलाइज हुआ और प्लांट भी रियलाइज हुआ। अब कितनी अमाउंट में रियलाइज हुए वो छापते हैं, वो है 5,000 18,500, सेकेंड एडजस्टमेंट में 5,000 18,500, नाउ 4,500 एंड 25,000 का प्लांट, चारों का टोटल मार लो भाई, कितना कैश आ जाएगा, कितना बैंक में पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल अपने पास 53,000 रुपीज। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 53,000 रुपीज। उसके बाद एसेट्स का काम हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्वेश्चन ने बोल दिया 1600, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस कितने के 1600 के। अब अपने पास एक चीज बचती है जो कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमें क्या कर देना है, पे ऑफ कर देना है। फोर्थ एडजस्टमेंट में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि क्रेडिटर्स को पे कर देंगे एट 37,000 रुपीज। क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स, तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स 37,000 रुपीज। अच्छा, अब अपने पास एसेट्स के ऊपर टिक कर लो, कोई एसेट बचना नहीं चाहिए, अगर बचता है तो हम क्या करते हैं उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज करते हैं, कुछ एसेट्स को छोड़ के, जिसमें आता है गुडविल, पेटेंट्स, अपने पास सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। ठीक है, चलो ये अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है, टोटल करो बैलेंस निकालो। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे लॉस गिवन है, लॉस गिवन है मतलब डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा। आपको तो दोनों साइड का करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 6,000 19,000 4,000 28,000 10,000 10,000 1600 एंड 37,000, टोटल आ जाएगा 1,30,000 रुपीज, 1,30,000 रुपीज। इससे माइनस कर लेंगे, कितना माइनस कर लेंगे 38,000 10,000 8,000 एंड 53,000 रुपीज। बैलेंस कितना बचता है 21,000 रुपीज। कितना बैलेंस बच गया अपने पास 21,000 रुपीज। लॉस कितना अपने पास 6,600। क्या गलती हुई भाई, टोटल गलत हो गया क्या, एक मिनट रुको। हाँ, टोटल गलत लिख दिया भाई साहब मैंने यहाँ पे, ये टोटल मैंने गलती से गलत लिख दिया, गलती से मिस्टेक हो गई भाई। कितने की 115600 आएगा, कितना आएगा 115600। माइनस करेंगे 38,000 10,000 8,000 एंड 53,000, तो कितना बैलेंस बच रहा है अपने पास 6600। कितना बैलेंस बच रहा है 6600, 6600। तो यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू द, बाई लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, ए एंड बी 3:2 के अंदर, ए एंड बी 3:2 के अंदर, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 3960 एंड 2640 एंड 2640। ये क्या हो गया अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमें क्या प्रिपेयर करना है, अब हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है 10,000 रुपीज एंड 8,000 रुपीज। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस हो गया 10,000 8,000। उसके बाद रिजर्व आ जाएगा कितने का 5,000 रुपीज का, इसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे बाई रिजर्व,
5000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में तो 3000 एंड 2000 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कितने का गिवन है अपने पास? लॉस गिवन है 7500 का। 7500 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अमाउंट आएगी 4500 एंड 3000 रुपीज। ये अपने पास लॉस की अमाउंट आ गई। तो हमने बैलेंस शीट से ओल्ड आइटम निकाल लिए। ओल्ड आइटम में हमने क्या क्या निकाल लिया? रिजर्व्स, P&L और कैपिटल का बैलेंस हमने लिख दिया। इसके अलावा कुछ बचता है नहीं। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? नेक्स्ट अब हम अपना आंसर देखते हैं। कैपिटल कहाँ का आया? यहाँ पे आया सबसे पहले तो ये वाला इन्वेस्टमेंट लेके गया। यहाँ पे ए इन्वेस्टमेंट लेके गया तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट लेके गया वो कितने की? 8000 रुपीज की। साथ में इसने अपनी वाइफ का लोन भी पे कर दिया था 10,000 रुपीज का। बाई रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट इसने लोन पे कर दिया था अपनी वाइफ का कितने का? 10,000 रुपए का। ये हो गया अपने पास। इसके अलावा कहीं पे भी कैपिटल आया नहीं आया। अब लॉस ट्रांसफर कर लो तो रियलाइजेशन अकाउंट अपने पास क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। कितनी अमाउंट है लॉस की अपने पास? 3960 एंड 2640। तो अब अपना टोटल करो, बैलेंस निकालो, क्या आएगा अपने पास? और तो कुछ भी नहीं आएगा, इतने ही आइटम है। सो 10,000, 3000 एंड 10,000, ये आ जाएगा 23,000। 23,000 से हम लेस कर लेंगे कितना? 4500, 8,000 एंड 3960, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 6540। मतलब कि हम इसको पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट हो जाएगी? फर्म क्लोज होगी तो 6540 की। ऐसे बी का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, 10,000, 10,000 से हम लेस कर लेंगे 3000 एंड 2640, तो कितना बैलेंस आ जाएगा? 4360। 4360 ये पेमेंट हो जाएगी। अब हमें एक चीज और करनी थी, एक चीज और करनी थी। हमें क्या करना है? एक लोन अकाउंट और प्रिपेयर करना है। किसका लोन अकाउंट? पार्टनर का लोन अकाउंट। लोन बाय बी, लोन बाय बी अकाउंट। वैसे तो ये कैपिटल से पहले प्रिपेयर होना चाहिए था, लेकिन मैं करना भूल गया तो मैं इसको कैपिटल के बाद कर रहा हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी। कितना है इसकी लोन की अमाउंट? कितनी है लोन की अमाउंट? इस भाई साहब की अपने पास कितनी है? 15,000 रुपीज। इसके बारे में कुछ बोला है नहीं तो हम पूरी की पूरी अमाउंट को क्या कर देंगे? उठा के पे ऑफ कर देंगे 15,000 रुपीज। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसको कैपिटल से पहले प्रिपेयर करना, लेकिन मैं भूल गया तो मैंने कैपिटल के बाद प्रिपेयर कर दिया। आप भी करोगे कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, लेकिन कोशिश करना वहां पे आइए। इसके बाद अब हमें क्वेश्चन में लास्ट पार्ट करना है, जिसमें हमें क्या प्रिपेयर करना है? बैंक अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी पार्ट। कितना कैश का बैलेंस है, कितना बैंक का बैलेंस है? तो बैंक का बैलेंस कितना गिवन है अपने पास? 11,500 रुपए। कितना गिवन है? 11,500। और लोन की अमाउंट कितनी थी? 15,000, जिसको हमने पे ऑफ कर दिया। ठीक है, 11,500 रुपए। उसके बाद हमने ये लोन पे कर दिया, इसको रिकॉर्ड कर लो बाई लोन बाई बी। बाई लोन बाई बी कितनी अमाउंट है अपने पास? ये अमाउंट है 15,000 रुपीज। उसके बाद हमने दोनों पार्टनर्स को पेमेंट करी है ना, ये हमने पार्टनर्स को पेमेंट की, इसे भी रिकॉर्ड कर लो बाई एज कैपिटल एंड बाई बीज कैपिटल। बाई एज कैपिटल एंड बाई बीज कैपिटल। कितने कितने अमाउंट है? 6540 एंड 4360। 6540 एंड 4360। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? अब हम चलते रियलाइजेशन के ऊपर। हमने एसेट से कितनी अमाउंट रियलाइज कर ली? 53,000 रुपीज। एसेट से हमने रियलाइज कर लिया 53,000 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट से पैसा आया, पैसा आया। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड कितना आया? 53,000 रुपीज। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ पेमेंट की है। पेमेंट में क्या क्या किया? एक तो एक्सपेंस पे कर दिए, क्रेडिटर्स पे कर दिए 1600 एंड 37,000 रुपीज के। 1600 एंड 37,000 रुपीज के। 1600 एंड 37,000 रुपीज। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये पहली अमाउंट किसकी है? एक्सपेंसेस की। और दूसरी अमाउंट किसके लिए अपने पास? बाय रियलाइजेशन अकाउंट दूसरी अमाउंट अपने पास क्रेडिटर्स के लिए। कितनी अमाउंट है? 37,000 रुपीज। टोटल करो, बैलेंस निकालो। टोटल करो, बैलेंस निकालो, कितना आ जाएगा वो देखते हैं। 53,000 प्लस 11,500, टोटल आ रहा है अपने पास 64,500 रुपी। कितना आ रहा है? 64,500 रुपी। ठीक है, अब हम क्रेडिट साइड का करते हैं। तो ये भी सेम आ रहा है 64,500 रुपी। और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन। ये अपने पास कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 28। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मैंने आपको पहले कहा कि इस एक क्वेश्चन को करने में 10 से 12 मिनट नॉर्मल जाएगी भाई। ठीक है, 10 से 12 मिनट जाएगी। छोटा क्वेश्चन है, 10 मिनट लग जाएगी। थोड़ा बड़ा हुआ तो 12 से 13 मिनट आराम से जाएगी। अदरवाइज कंसेप्ट बहुत ईजी है, रियलाइजेशन बहुत ईजी पड़ता है बाकी उन चैप्टर से। ठीक है, जो हम रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट कर रहे थे उससे तो काफी ईजी पड़ेगा आपको ये। देखो क्वेश्चन नंबर 29 कैसे करना है। बैलेंस शीट ऑफ PQR एज एट 31 मार्च 25 हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:1। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का? 5:3:1 का।
अब अपने पास है क्रेडिटर्स बैंक लोन, उसके बाद जनरल लेजर ओल्ड आइटम है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल में। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं जाता, कैसेट बैंक रियलाइजेशन में नहीं जाता, स्टॉक डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। नाउ द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म को बंद करेंगे ये, इन्होंने रियलाइज किया स्टॉक को, डेटर्स को 50% के ऊपर, बिल्डिंग और प्लांट को इन्होंने रियलाइज किया 10% कम वैल्यू के ऊपर, तो अपने पास एसेट कितने 1 2 3 4 मतलब चारों एसेट्स रियलाइज हो जाएंगे। क्रेडिटर्स को सेटल कर देना है 32,000 रुपीज में, एंड देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 800 विच वाज टू बी पेड, मतलब कि क्या हो जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसको हमें बाद में पे करना है, जो बुक्स में शो नहीं हो रही है। रियलाइजेशन एक्सपेंस आगे 1250 के बैंक लोन की कोई बात नहीं है, उसको हम बुक वैल्यू पे ऑफ कर देंगे। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैंक अकाउंट। तो भाई सब कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहला हमारा काम क्या होता है कि हम एसेट्स को ट्रांसफर करें, पहला हमारा काम होता है कि हम एसेट्स को ट्रांसफर करें। तो एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा अपने पास, एसेट्स में सबसे पहले आएगा स्टॉक 19,000 रुपीज, स्टॉक के बाद अपने पास नेक्स्ट आ जाएगा डेटर्स विदाउट प्रोविजन, कितनी अमाउंट है 42,000 रुपीज, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बिल्डिंग 40,000 रुपीज, बिल्डिंग आ जाएगा 40,000 रुपीज, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज। ये कहां से आई सर अमाउंट, अमाउंट कहां से आई अपने पास यहाँ पे स्टॉक डेटर बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, हमने चारों अमाउंट को ट्रांसफर वहां पे कर लिया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 2,000 रुपए, कितना है 2,000 रुपए, इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी अमाउंट है 2,000 रुपए की, लायबिलिटी है, रियलाइजेशन में किस साइड जाएगा क्रेडिट साइड। अब लायबिलिटी में और क्या क्या अपने पास क्रेडिटर्स एंड लोन फ्रॉम बैंक, बाई क्रेडिटर्स एंड लोन फ्रॉम बैंक। अब कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, अमाउंट आ जाएगी भाई साहब, अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज, 40,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज, यहां तक अपने पास हो गया 40,000 एंड 30,000 रुपीज, क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जो एडजस्टमेंट गिवन है उसको उठाओ, यहाँ पे सीधा लिख लो बैंक अकाउंट, क्योंकि सारे के सारे एसेट इसने बेच दिए, एक भी एसेट इसने नहीं छोटा, अमाउंट लिख लो डायरेक्ट, पहले स्टॉक भी बेच दिया इसने, डेटर भी किसी अमाउंट पे बेच दिया, उसके बाद बिल्डिंग भी इसने निकाल दी, और प्लांट एंड मशीनरी भी इसने निकाल दिया, मतलब सारे एसेट्स का ट्रीटमेंट इस भाई साहब ने कर दिया। कैसे किया, स्टॉक का तो एडजस्टमेंट किया 23,400 में, और डेटर से 50% अमाउंट रियलाइज की, स्टॉक का 23,400 और डेटर से 50%, तो 42,000 को डिवाइड कर लो 50%, या फिर 2 से डिवाइड कर लो इसको, 50% से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 से डिवाइड कर लो, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 21,000 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला जो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है, जो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है उनको 10% कम वैल्यू के ऊपर रियलाइज करो, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को। तो बिल्डिंग में से 10% घटाएंगे 40,000 का 10% 4,000 माइनस करेंगे 36,000, एंड 40,000 का 10% 4,000, 40 माइनस 4 36,000, चारों का टोटल करो। 116,400। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एसेट्स तो गए अपने पास, अब लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला क्रेडिटर्स को सेटल कर दो 32,000 रुपीज में, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को सेटल कर दो, क्वेश्चन ने बोल दिया 32,000 रुपीज के अंदर। देखो चारों एसेट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, मैंने स्टार लगा दिया इसके ऊपर। अगर ये क्यों लगा रहा हूं मैं, मान लो कोई एसेट बचे तो हमें पता चल जाए उसका, क्योंकि वो भी हमें रियलाइज करना है। क्रेडिटर्स भी गया। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है कितने का 800 रुपए का, और अपने पास एक एक्सपेंस है 1250 का, एक्सपेंस को मैं अलग से शो करके दिखाऊंगा। उसके अलावा क्या बचता है, बैंक लोन, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो इसको बुक वैल्यू के ऊपर पे ऑफ कर दो। कितने का बैंक लोन है 30,000 रुपीज का बैंक लोन है, ठीक है। इन तीनों का टोटल शो करना था, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा नजदीक लिखो इनको, 32,800 एंड 30,000 रुपीज, टोटल आ जाएगा 62,800 का। एक मैं बैंक अकाउंट और शो करूंगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, इसमें क्या आ जाएगा ब्रैकेट में लिख लूंगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने के थे अपने पास, एक्सपेंसेस थे 1250 के। यहाँ पे सारे आइटम्स हो गए, टोटल करो बैलेंस निकालो। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास वो चेक कर लेते हैं, लॉस गिवन है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा आएगी। तो डेबिट साइड का अगर हम टोटल करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 205,050,205,050, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको दोनों का टोटल उठा के ऊपर लिखना है, फिर आपको चेक करना है कौन सा ज्यादा है, और जहां पे कम हो उस साइड बैलेंस लिख लेंगे, ठीक है। सो 205,050 माइनस 2,000 40,000 30,000 एंड 116,400, बैलेंस कितना आ रहा है 16,650, क्या आ जाएगा अपने पास लॉस, यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर,
पार्टनर के नाम क्या थे अपने पास यहाँ पे? पार्टनर के नाम है पी क्यू आर। पी क्यू एंड आर रेशियो क्या अपने पास? 5-3-1, 5-3-1, 5-3-1, 5-3-8 और 1-9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5, अमाउंट आ जाएगी 9250, 5550 एंड 1850, 1850। ये क्या आ गया अपने पास? ये क्या आ गया अपने पास? रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें दो चीजें और करनी है, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करना है और दूसरा हमें क्या करना है यहाँ पे, एक तो हम कैपिटल अकाउंट करेंगे और दूसरा क्या करेंगे हम यहाँ पे, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा करेंगे हम यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो भाई साहब ऊपर वाले क्वेश्चन में कैपिटल तो कहीं आया ही नहीं है, सिर्फ एक क्या आउट क्या है, लॉस आया है, ठीक है। तो बस तो फिर कैपिटल अकाउंट तो छोटा सा कैपिटल अकाउंट आएगा फिर तो इसका। पार्टनर के नाम लिखो, क्या नाम है इनके? पी क्यू आर। पी भाई साहब, क्यू भाई साहब, आर भाई साहब। पी क्यू एंड आर। सबसे पहले लिखते हैं हम इनकी कैपिटल का बैलेंस, जो कि गिवन है अपने पास, कितना गिवन है? 44 36 20। कहाँ गिवन है सर? 44 36 20, 44 36 एंड 20,000 रुपीज। उसके बाद ओल्ड आइटम के नाम पे क्या अपने पास? जनरल रिजर्व। तो लिखेंगे भाई जनरल रिजर्व कितनी अमाउंट है? 9,000। तो अपने पास 5-3-1, तो अमाउंट आ जाएगी 5,000, 3,000 और 1,000, डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी ओल्ड आइटम है नहीं। अपनी आंसर के ऊपर आ जाओ। आंसर में रियलाइजेशन में कैपिटल कहीं पे आया नहीं, सिर्फ एक लॉस को छोड़ के, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या आ जाएगा अपने पास? लॉस कितनी अमाउंट है? 9250, 5550 एंड 1850। बैलेंस निकालो और यहाँ पे लिखो टू बैंक अकाउंट। इन भाई साहब को पेमेंट कर देंगे क्योंकि फर्म बंद होने जा रही है। सो यहाँ पे आ जाएगा 49,000 रुपीज। 49,000 से हम लेस कर लेंगे 9250, कितना बैलेंस आएगा? 39,750, 39,750। उसके बाद नेक्स्ट कितना आ जाएगा अपने पास? 39,000 रुपीज। 39,000 से हम लेस कर लेंगे 550, तो बैलेंस कितना आ रहा है? 33,450। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 21,000 रुपीज। 21,000 से हम लेस कर लेंगे 1850, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 19,150। कितना आ जाएगा? 19,150। ये अमाउंट हमें पे करनी है पार्टनर्स को एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। नाउ अब एक चीज बचती है, क्या बचता है अपने पास? बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स का बैलेंस शीट में बैंक का कितना बैलेंस गिवन है अपने पास? 40,000 रुपीज। कितना गिवन है? 40,000 रुपीज। तो ये लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा? 40,000 रुपीज। उसके बाद इनको उठाओ, इनको उठाओ, पार्टनर्स को पे करो बाई पीज कैपिटल अकाउंट, बाई क्यूज कैपिटल, नाम क्या है इनके? पी क्यू आर इन थे ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, बाई पीज कैपिटल अकाउंट, बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। इनको हम क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। इनको क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। कितनी पेमेंट डाल देंगे? 39,750। नेक्स्ट 33,450, 33,450 एंड 19,150, 19,150। अब ऊपर आ जाओ, कैपिटल अकाउंट में और कोई बैंक लिखा हुआ नहीं है। अब अपने आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स रियलाइज किए हमने कितने के? 116,400, 116,400। तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा एसेट्स हमने रियलाइज कर दिए। कितनी अमाउंट के रियलाइज कर दिए? 116,400 के। ऐसे यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट हमने एक तो लाइबिलिटीज पे ऑफ की, लाइबिलिटीज पे ऑफ की, और एक दूसरा अपने पास क्या आया था? एक खर्चा आया था रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से, एक्सपेंस आया था। तो लाइबिलिटीज कितने की पे ऑफ की थी हमने भाई साहब? लाइबिलिटीज पे ऑफ की थी हमने कितने की? 62,800, और खर्चा कितने का था? 1250 का। 62,800 एंड खर्चा कितने था? 1250 का। टोटल करो और चेक करो कि अपना बैंक अकाउंट मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये आ रहा है 156,400, 156,400। बैंक का टोटल आ रहा है 156,400। तो ये सेम आ रहा है 156,400, और इसी के साथ अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है, जो कि था क्वेश्चन नंबर 29, जो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। और नेक्स्ट वाली वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उसमें लोन का ट्रीटमेंट करना में एक इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।